नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं विक्रम कुमार यादव आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है वो एक अपना क्वेश्चन है जो अपने पोजो इक्वेशन और लाप्लास इक्वेशन से संबंधित है। क्वेश्चन क्या है, यदि दो समांतर प्लेटों के मध्य दूरी स्मॉल डी तथा इसकी एक प्लेट जेड बराबर 0 पर और दूसरी प्लेट जेड बराबर 0 पर, तब इस जेड बराबर 0 पर विभव फाई 1 और दूसरी प्लेट है जेड बराबर डी पर और इस पर विभव का मान है फाई 2। तो प्लेटों के मध्य अपन को विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ से ये है अपना डायग्राम। तो यहाँ पर एक तो प्लेट रखी हुई है जेड बराबर 0 पर, इस पर विभव का मान है फाई 1 और यहाँ पर एक प्लेट रखी हुई है जेड बराबर डी पर, इस पर विभव का मान है फाई 2। तो अपन को क्या करना है, इन दोनों प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो देखिए, माना समांतर प्लेटों के मध्य आयतनिक आवेश घनत्व रो है, समांतर प्लेटों के मध्य आयतनिक आवेश घनत्व रो है, तो डेल टू फाई इज इक्वल टू माइनस में रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये अपन पॉइसन समीकरण से लिख सकते हैं। और यहाँ पर डेल टू की वैल्यू रख दो तो डेल टू की वैल्यू होती है डेल टू अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल टू अपॉन डेल वाई टू प्लस डेल टू अपॉन डेल जेड टू। ये वैल्यू मैं यहाँ पे रख दूंगा तो मेरे पास बन जाएगा डेल टू फाइव अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल टू फाइव अपॉन डेल वाई टू प्लस डेल टू फाइव अपॉन डेल जेड टू इज इक्वल टू माइनस में रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आगे देखो, चूंकि विभव फाई 1 है वो एक्स और वाई पर निर्भर नहीं करता है, केवल और केवल यहाँ से देखो जेड कोऑर्डिनेट पर निर्भर करता है। अपने इस डायग्राम से जेड कोऑर्डिनेट पर निर्भर करता है, तो डेल टू फाइव अपॉन डेल जेड टू इज इक्वल टू माइनस में रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट समीकरण नंबर 1। यहाँ से एक्स और वाई मतलब ये दोनों टर्म है यहाँ से 0 के बराबर हो जाएंगी। ओके, तो इस समीकरण 1 का मैं समाकलन कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा डेल फाइव अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू माइनस में रो जेड अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस C1। ये आ गया मेरे पास समाकलन करने पर, जहां पर C1 है अपना इंटीग्रल कांस्टेंट या फिर इसको अपन समाकलन नियतांक बोलते हैं। अब इस इक्वेशन का मुझे पुनः समाकलन करना है। इस इक्वेशन का पुनः समाकलन कर दूंगा तो फाई इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस रो जेड स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस C1Z प्लस C2, जहां पर C2 क्या है अपना एक और समाकलन कांस्टेंट है। आगे देखो, यहाँ पर परिसीमा मान प्रतिबंध से मतलब यहाँ पर बाउंड्री कंडीशन में लगा दूं। बाउंड्री कंडीशन को अगर अप्लाई कर दो जेड बराबर 0 पर, तो देखिए जेड बराबर 0 पर अपनी ये वाली प्लेट रखी हुई है, जेड बराबर 0 के ऊपर अपनी ये प्लेट रखी हुई है और इस पर विभव का मान कितना है फाई 1, तो फाई बराबर हो जाएगा फाई 1। तो समीकरण 2 से क्या लिख सकता हूं मैं कि फाई 1 इज इक्वल टू हो जाएगा C2, क्योंकि इस समीकरण में अगर z बराबर मैं 0 पुट कर दूं, इस समीकरण 2 के अंदर z बराबर 0 पुट कर दूं तो z बराबर फर्स्ट और सेकंड टर्म इसमें 0 हो जाएगी, केवल बचेगा फाई बराबर C2 और फाई बराबर है मेरे पास फाई 1। ठीक है, सेकंड कंडीशन है z बराबर d पर। z बराबर d की अगर बात करूं तो इन दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस कितनी है मेरे पास d है, तो इस z बराबर d की अगर बात करूं तो इस पर विभव का मान तो कितना है फाई बराबर तो हो जाएगा फाई 2। तो वही समीकरण 2 में फाई बराबर फाई 2 रख दो और z बराबर d रख दो, तो हो जाएगा माइनस रो डी स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस C1D प्लस फाई 1, क्योंकि अपने पास C2 की वैल्यू कितनी आ गई समीकरण 3 से फाई 1। देन यहां से अगर पक्षांतरण करके मैं C1 निकालू तो फाई 2 माइनस फाई 1 अपॉन डी प्लस रो डी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 4। तो समीकरण 4 और 3 को उठा करके 2 में रख दो, समीकरण 4 और 3 को 2 में रख दो, मतलब इन दोनों समीकरणों को उठा करके यहाँ इस समीकरण 2 के अंदर पुट करना है। तो फाई बराबर हो जाएगा माइनस रो जेड स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस फाई 2 माइनस फाई 1 अपॉन डी इंटू जेड प्लस रो डी जेड अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस फाई 2। ठीक है, ये आ गया है मेरे पास कुल विभव का मान। आगे देखिए विद्युत क्षेत्र। अपन जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के अंदर एक संबंध होता है, उसको बोलते हैं E वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट फाई। ठीक है, अपने पास ओनली ग्रेडियंट है तो मतलब ग्रेडियंट की वैल्यू हो जाएगी डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड। ठीक है, और लेकिन अपने पास एक्स और वाई टर्मिनल तो 0 है, तो यहाँ पे आ जाएगा केवल और केवल माइनस में डेल अपॉन डेल जेड इंटू फाई की वैल्यू समीकरण 5 से उठा करके मैं यहाँ पे रख दूं, ये समीकरण 5 की वैल्यू उठा के यहाँ रख दूं तो मेरे पास ये वाला इक्वेशन बन जाता था E वेक्टर इज इक्वल टू माइनस रो जेड अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस फाई 2 माइनस फाई 1 अपॉन डी प्लस रो डी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू के कैप। ओके स्टूडेंट्स, ये आ गया मेरे पास फाइनल आंसर अपना विद्युत क्षेत्र। ओके, थैंक यू।